ब्रेक के बाद सीधा आपको गुना लिए चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद, लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि मैं अतीत भी जानता हूं। मुगलों के काल में जब पूरा देश थर-थर कांप रहा था, जब देवस्थान तोड़े जा रहे थे, हमारे अपने धर्म के चिन्ह मिटाए जा रहे थे, ऐसे समय में हम मालवा और ये पूरी सिंधिया विरासत, बाजीराव सिंधिया, शिवाजी महाराज, सबका धन्यवाद अदा करते हैं। और महाराज सिंधिया के इस पूरे क्षेत्र के अंदर उज्जैन के सारे मंदिर 1235 में तोड़े गए, लेकिन मुझे मालूम है 18 पुराण है, उसमें एक बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के 18वें अध्याय में अवंती खंड है। उस अवंती खंड में सारे मंदिरों का उल्लेख था, लेकिन कागज में था, मैदान में नहीं था। ये महाकाल मंदिर था, ये चिंतामन गणेश का मंदिर था, ये सिद्धनाथ है, जो मंदिर के सब उल्लेख उसमें थे। मुझे प्रसन्नता है महाजी सिंधिया महाराज ने सारे मंदिर को बनाने का सिंधिया के काल में अभियान प्रारंभ किया। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। और वर्तमान का महाकाल मंदिर जो ज्योतिर्लिंग के नाते से जाना जाता है, वो ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी जो तोड़ करके भगवान की प्रतिमा कुंड में फेंक दी थी, मंदिर पूरा बनाया और भगवान को ला करके वापस पुनर्प्रतिष्ठा का काम अगर किसी ने किया है तो महाजी सिंधिया महाराज, राणोजी सिंधिया महाराज ने करा है। ये हमारा सौभाग्य है। आज इस समय पे इस चर्चा को करना ज्यादा समसामयिक है, आज इसकी आवश्यकता ज्यादा है। हम अगर इसकी बात करेंगे तो मन में संतोष होगा, क्योंकि हम दो प्रश्न खड़े उठा कर, दो प्रश्न आपको दिखाऊंगा सामने। दो प्रश्न खड़े हैं, एक तरफ एक पार्टी, एक तरफ दूसरी पार्टी। पहले मुगल से तो चुनाव होते नहीं थे, चुनाव के बजाय तलवार से बात होती थी। अभी मुझे बात कही कि मैं तलवार चलाना जानता हूं, हमारा जरा जरूर जानता हूं। अरे यादव बच्चा ने तलवार नहीं चलाऊंगा तो क्या चलाऊंगा? आप तो जो हथियार दो सब चला लूंगा। अरे हथियार चलाना ये तो भगवान कृष्ण के समय से अपने जो जोरदार तालियां, गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे भगवान के लिए कंस को मारने के बाद शिक्षा दीक्षा का क्या महत्व है, ये हमारे सामने उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने दिया। भगवान ने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे नहीं बैठे, इसलिए अपने आप के लिए ताली बजाइए। वो वंश है जो कुर्सी का भूखा नहीं है। ये हमारे समाज की परंपरा है जो शिक्षा दीक्षा की महत्ता समझता है। और शिक्षा दीक्षा की महत्ता में हमारे उस तत्कालीन समाज ने कहा कि 11 साल की उम्र में भगवान ने कंस को उसके घर में मार दिया, लेकिन शिक्षा की क्या महत्ता है, तो उनको शिक्षा के लिए उज्जैन भेजा। फिर जोरदार तालियां उज्जैन के लिए। उज्जैन का रिश्ता हमारा है, ये मध्य प्रदेश में आए, ये मध्य प्रदेश के लिए हमारे गौरव की बात। और शिक्षा भी कैसी हुई, इतनी अलग प्रकार की शिक्षा। 18 पुराण, 4 वेद, 14 विद्या, 64 कला, 64 कलाओं के लिए इतना पूरा अध्याय। अभी आज भी इतना आधुनिक समय है, लेकिन सारे पाठ्यक्रम तो आज भी नहीं मिलते हैं जितनी भगवान ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। शिक्षित बने तो ऐसे शिक्षित बनो जैसे भगवान कृष्ण बने, ये हमारा सौभाग्य। और कलाएं ऐसी सीखो कि जब जीवन में कष्ट आए तो आपके मुख पे वो अपने आप में सीखी हुई शिक्षाएं याद आ जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस दौर में भगवान कृष्ण के मंदिर का भी, महाकाल मंदिर तो बनाया, बाईजाबाई महारानी ने उज्जैन में गोपाल कृष्ण मंदिर बनाया। जोरदार ताली बजाओ उस गोपाल कृष्ण मंदिर के माध्यम से। जब ज्योतिर्लिंग तोड़े जा रहे थे तो ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का बनाया, और बाबा महाकाल के बाद सारे मंदिर के बाद अपने मन में विजेता का भाव कि जब कोई समय खराब होगा, तोड़ दिया वो खराब समय है, लेकिन आज हमारा समय है। सभी त्योहार आनंद से मनाने के लिए, पूरे साल सभी त्योहार पर्व मनाने के लिए पर्याप्त धनराशि दी, धूमधाम से महाकाल की सवारी निकलती है। महाराज स्वयं पालकी का कंधा देने जाते हैं। आज भी वो परंपरा है, सोमवार के आखिरी सवारी में अपने हिंदू धर्म का, आस्था का सबसे बड़ा सम्मान। जोरदार ताली बजा करके भगवान तो नहीं बोलते, लेकिन भगवान के साथ साथ पूरे समाज की प्रतिष्ठा स्थापित
करने का वो सम्मान है, वो डंके की चोट है। वो कोई भी सरकार रही हो, उसको स्थापित करना ये बड़े कलेजे की बात है। ये उसी प्रकार से जब ऐसा 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था और सोमनाथ के मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में ही बनवा दिया। जोरदार तालियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। और दुर्भाग्य इस समय भी जवाहरलाल नेहरू जी और उनके वंश ने उस मंदिर में जाने से पटेल को रोका था, आप मत जाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए तो उनको उनके जब राष्ट्रपति से हटे तो दिल्ली में मकान नहीं दिया। पटना के रहने वाले थे, पटना में भी मकान नहीं दिया। जो इस देश का राष्ट्रपति था वो अनाथालय में जाना पड़ा उनको। कितने अपमान की बात है, केवल एक कारण से कि वो सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने गए। दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस की ये दृष्टि है, जो सोमनाथ मंदिर के समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ निर्णय, वो बाद के काल में आज तक हम देख रहे हैं। आज भी भगवान राम की जय जयकार हुई, हमने देखा। उसके पहले हर बार अड़ंगे लगाए भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए, लगाए कि नहीं लगाए, हमने सबने देखा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भगवान राम कहां पैदा हुए, अरे आप बताओ, किसी से भी पूछो भगवान राम कहां पैदा हुए, भैया बताओ तो, कहां पैदा हुए, आप बताओ। अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं हुए? अरे हमको छोड़ दो। रामेश्वरम के समुद्र के बाद उस देश का नाम श्रीलंका, आज भी वो लंका रखते कि नहीं रखते हैं? उनने नाम बदला क्या अपना? वो आज भी 17 लाख साल पुराना इतिहास याद रखते हैं, अपने देश में सीता वाटिका बताते हैं। इतना बढ़िया वो अपनी व्याख्यान करते कि आज भी लगता कि जैसे भगवान राम कल ही आए हों। सबको मालूम है पूरे देश के अंदर, नहीं मालूम है तो कांग्रेस के लोगों को मालूम नहीं कि भगवान राम वहां पैदा हुए, इसलिए राम जी का विरोध करने सुप्रीम कोर्ट गए। ये चुनाव इस बात का है। आप बताइए, इस 5 साल के अंदर 70 साल पुराने मुकदमे का निराकरण करने के लिए कोर्ट में सही ढंग से मुकदमा लड़ा गया। और हमारा सौभाग्य है, जैसा हमारा मैंने बताया महाकाल का मंदिर का आनंद आया, ऐसे राम जी का मंदिर का आनंद आया कि नहीं? जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। ये चुनाव मोदी जी के लिए हो रहा है और मोदी जी के कामों को हम सामने रखना चाहेंगे और उस काम को और पुराने काम को दोनों निगाह में रखना चाहेंगे। ये चुनाव हमारी इस दृष्टि को लेकर के है कि हाँ, हमारे देश के अंदर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? और जब हम राम की बात कहते हैं, अब ये कहते हैं अड़ंगे लगाने के बाद जब कोर्ट का केस का फैसला हो गया, मंदिर बन गया, भूमि पूजन हो गया, तो इनके लिए ऐसा लगा कि बहुत बड़ा इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। आज तक नींद नहीं आ रही, राम जी कहाँ आ गए, अयोध्या क्या हो गया, खाली वोट के कारण। इसलिए इतने अहंकारी के पहले जो अड़ंगे लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ये भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण में नहीं आए। और नहीं आए तो नहीं आए, निमंत्रण भी ठुकरा रहे हैं। अरे किसका निमंत्रण? हम जानते हैं गांव के क्षेत्र के लोग हैं, कोई किसी दुश्मन भी कोई निमंत्रण देने घर पे आए तो अपन जाएं या ना जाएं, आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन कम से कम निमंत्रण वालों का तो सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान वाले बुला रहे हैं। ये कांग्रेस का अहंकार तो देखो, घमंडिया गठबंधन का। क्या सोचते हैं ये? नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। लिख करके निमंत्रण देने वालों को ठुकराया कि हम नहीं आएंगे, निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना अहंकार। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अरे अभी तो भगवान राम का ही बना, जमुना जी वाले तो भूल ही रहे अपने कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया तुम्हारा गठबंधन देख लिया, तुम्हारा घमंड देख लिया। भगवान की दया से आज का तो अपना वोट अब किधर जाना चाहिए? हमको मालूम है, जब इस प्रकार का अन्याय होता है, अत्याचार होता है, समय बदलता है, तो समय बदलने में भी धर्म के मार्गों को स्थापित करने के लिए गोपाल कृष्ण ने हमेशा अपनी भूमिका अदा की। बोला की कि नहीं की है? बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। और क्या क्या बोलते हैं, अभी मैं बोलूंगा तो मेरे पे गालियां चालू हो जाएगी, मोदी जी बोलते तो मोदी जी पे गालियां चालू हो जाएगी। जो ये बात करेगा उनको गालियां देना, ये इनका काम है। दे दो उनको गाली, जितनी चाहे दे। हमको मालूम गाली देने का इतिहास भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हमको मालूम है किसने, शिशुपाल ने कितनी गालियां बकी थी।
कितनी बकी थी? भूले तो नहीं हो आप? भूले कि नहीं भूले? तो आप अपने इनकी सारी गाली का हिसाब लगाते जाओ अपने पास, एक एक करके। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, याद रखना, मुझे इस बात का आनंद है। महाराज के लिए ताली बजाओ, महाराज हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। ये वोट इनके लिए, इनके बाद अपने गोपाल कृष्ण के लिए, अपने आराध्य के लिए है, मोदी जी के लिए है, और ऊपर से भगवान के यहाँ से देशराज जी की आत्मा भी आशीर्वाद दे रही होगी कि महाराज आप भाजपा में खड़े होकर के हमारे साथ आए। और पूरा देश दुनिया जानता कि अब की बार और कैसा दुर्भाग्य है। आज इस बात को याद रखना, अपने वंश के लिए, यादव परिवार के लिए यह ज्यादा चुनौती का समय है। भगवान कृष्ण ने कभी भी, आप देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने हर कठिनाई में, हर परेशानी में धर्म का मार्ग चुना और इस वंश को गौरवान्वित किया। हमारा मार्ग धर्म का मार्ग है। शिशुपाल भले ही उनकी बुआ का लड़के थे, लेकिन गलत मार्ग पे गए, गलत भाषा का उपयोग करते गए, तो आखिरी में बुआ से कहा था, बुआ इसके भाग्य में मेरे से ही शहीद होना लिखा है। तो उनने कहा बेटा मेरा एक बेटा है, इसको बचा लो। तो बचा लूं, कब तक बचा लूं? उनने कहा ये कुछ भी बोलता, कैसे सहन करूं? बोले कोई बात नहीं, इसको माफ कर दो। बोले चलो